क्या आप जानते हैं कि आप कई बार स्वर्ग दूतों से मिलते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो स्वर्ग दूत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान व्यक्ति आपकी सहायता करता है और चला जाता है, वो फिर कभी आपको नजर नहीं आता। इब्रानिया अध्याय 13 उसकी 2 आयत में लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग दूत धरती पर मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 19 उसकी 1 आयत में लिखा, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर उनको दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। बाइबल बताती है कि जब सदोम और अमोरा शहरों का पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने उसे नष्ट करने से पहले उस शहर में रहने वाले धर्मी पुरुष लूत और उसके परिवार को उस शहर से बाहर निकालने के लिए अपने दूतों को लूत के पास भेजा। वो दूत मनुष्यों का रूप धारण करके आए थे। वो दूत शरीर में थे और इसीलिए वो लूत के द्वारा तैयार किए भोजन को खाते हैं और सोने लगते हैं कि तभी उस दुष्ट नगर के लोग लूत के घर के बाहर आकर शोर मचाते हैं कि जो पुरुष तेरे पास आज रात को रुकने के लिए आए हैं उन्हें बाहर भेज कि हम उनके साथ सेक्स करें, कि हम उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। उस नगर के लोग जानते थे कि जो लोग आए हैं वो पुरुष हैं, हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि वो मनुष्य के रूप में स्वर्गदूत हैं। वो स्वर्गदूत मनुष्य रूप में तो थे, पर उनकी सामर्थ्य स्वर्गीय थी। वो लोगों को अंधा कर देते हैं और उस शहर को तबाह करने से पहले वो लूत और उसके परिवार को उस शहर से बाहर भेज देते हैं। उत्पत्ति अध्याय 32 उसकी 24 आयत में लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की नस उससे मल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। जिस स्वर्गदूत से याकूब मल युद्ध कर रहा था वो मनुष्य जैसे शरीर में था और इसीलिए वो उसके साथ मल युद्ध कर पाया। अगर वो दूत आत्मा में होता तो याकूब आत्मा के साथ मल युद्ध नहीं कर पाता। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 39 आयत में लिखा, सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। बाइबल बताती है कि स्वर्गीय देह अलग है और संसारिक देह अलग है। संसारिक देह को हम देख सकते हैं, पर स्वर्गीय देह को हम देख नहीं सकते जब तक परमेश्वर उन्हें देखने के लिए हमारी आंखों को नहीं खोलता। 2 राजा अध्याय 6 में हम देखते हैं कि अराम का राजा एलीशा भविष्यद्वक्ता को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजता है। 2 राजा अध्याय 6 उसकी 13 आयत में लिखा, राजा ने कहा, जाकर देखो कि एलीशा कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको ये समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर उनको घेर लिया। भोर को परमेश्वर के दास का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें?
उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा का सेवक उन स्वर्गीय दूतों को तभी देख पाया जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। स्वर्गीय देह को, आत्मा को आप साधारण आंखों से देख नहीं सकते, पर संसारिक देह को आप देख सकते हैं। आप स्वर्ग दूतों को तभी देख सकते हैं अगर परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, या फिर स्वर्गदूत मनुष्यों के रूप में हो। उत्पत्ति अध्याय 18 उसकी 1 आयत में लिखा, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा। तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। 8 आयत में लिखा, तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। जो स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए थे वो मनुष्य के रूप में थे। 2 आयत में लिखा, अब्राहम ने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन पुरुषों ने वृक्ष के नीचे आराम किया और खाना खाया। आप स्वर्गीय देह को तभी देख सकते हैं अगर परमेश्वर आप पर उनको जाहिर करे, पर संसारिक देह को आप ऐसे ही देख सकते हैं जैसे आप अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। गिनती अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं कि बलाम राजा बालाक के पास जा रहा था और रास्ते में परमेश्वर का दूत उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। बिलाम की गधी उस स्वर्गदूत को देखती है, पर बिलाम उस स्वर्गदूत को देख नहीं पाता। जब यहोवा ने गधी का मुंह खोला तो वो बिलाम से बात करने लगती है, और तभी यहोवा बिलाम की आंखें खोलता है और वो यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा देखता है। जो दूत स्वर्गीय देह में हो उन्हें आप तभी देख सकते हैं अगर परमेश्वर उन्हें आप पर जाहिर करे। मरकुस अध्याय 16 उसकी 5 आयत में लिखा, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। लूका अध्याय 24 उसकी 2 आयत में लिखा, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 9 आयत में लिखा, ये कहकर यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। इन सभी वचनों में स्वर्ग दूतों के रूप को मनुष्यों के जैसा बताया गया है। कहीं पर पुरुष लिखा गया है और कहीं पर जवान। स्वर्ग दूत मनुष्य के रूप में प्रकट होकर लूत के पास आए और उनके साथ विश्राम किया और खाना खाया। उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। बाइबल बताती है कि नूह के समय जो जल पर ले आई थी उससे पहले भी धरती पर दानव रहते थे, और जल पर
लय के बाद भी धरती पर दानव थे। वो दानव तब पैदा हुए जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। मनुष्य दानव पैदा नहीं कर सकते। जो दानव पैदा हुए थे वो उन स्वर्ग दूतों के बच्चे थे जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया था। गोलियत उन दानवों में से एक था जिसे दाऊद ने मारा था। दानवों के बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इब्रानियों अध्याय 13 उसकी 2 आयत में लिखा, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार किया है। आप नहीं जानते कि जब कोई आपके पास सहायता के लिए आता है या आपके घर कोई मेहमान आता है, वो स्वर्गदूत है या कोई इंसान। बाइबल बताती है कि लोग कई बार जाने अनजाने में स्वर्ग दूतों का आदर सत्कार कर देते हैं। कोई भी स्वर्गदूत अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आता, वो परमेश्वर की मर्जी से आपके पास भेजा जाता है। और जब परमेश्वर स्वर्ग दूतों को आपके पास भेजता है तो वो आपके छुटकारे के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपको अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए उन स्वर्ग दूतों को आपके पास भेजता है। बाइबल में ऐसा कई बार हुआ कि जब लोगों ने स्वर्ग दूतों को नाराज किया, उसका अपमान किया और उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब्राहम ने उन अतिथियों का, उन स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया और परमेश्वर ने उसे बच्चे के साथ आशीषित किया। लूत ने उन अतिथियों का, उन स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया और लूत और उसका परिवार बचाया गया। बाइबल अतिथि सत्कार के बारे में बहुत गहराई से बयान करती है और ये विषय बहुत ही बड़ा है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। आज लोगों के पास स्वर्गदूत आते हैं पर वो उन्हें पहचान नहीं पाते और अपना चमत्कार गवा बैठते हैं। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, तो आप स्वर्गदूतों को कभी देख नहीं पाएंगे। स्वर्गदूत उन लोगों के जीवन में काम करते हैं जो परमेश्वर के कामों को करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया है, जो इसीलिए जीते हैं ताकि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया जाए, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि धरती पर दानव कैसे आए। क्या आप जानते हैं जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा जाहिर होती है तो वो जल्दी अपना नाम नहीं बताती। ऐसा क्या है नाम में कि परमेश्वर ने नाम को इतना बड़ा महत्व दिया है। यीशु मसीह का नाम धरती पर यीशु मसीह ही क्यों है। आने वाली वीडियोस में मैं परमेश्वर के गहरे भेदों को आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी वीडियो मिस ना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।